बिहार की राजनीति में चुनाव सिर्फ वोटों की लड़ाई नहीं होते, बल्कि संदेश, प्रतीक और समीकरणों की भी जंग होते हैं। कई बार किसी नेता का एक बयान पूरे चुनावी नैरेटिव को बदल देता है और कई बार किसी की चुप्पी ही सबसे बड़ा राजनीतिक संदेश बन जाती है। लेकिन बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जो कुछ भी हुआ वो इन दिनों से थोड़ा अलग है। यहाँ ना कोई बड़ा आरोप था, ना कोई तीखा पलटवार और ना ही किसी गठबंधन का ऐलान। सुर्खियां बनी तो एक ऐसे जवाब से जिसने राजनीतिक दावों की बुनियादी पर ही सवाल खड़े कर दिए। मौकामा के विधायक और बिहार की राजनीति के चर्चित चेहरों में शामिल अनंत सिंह से जब पत्रकारों ने बांकीपुर उपचुनाव को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने बेहद सहज अंदाज में कहा कि उन्हें तो यही नहीं पता कि बांकीपुर में चुनाव हो रहा है। ये वीडियो देखिए। बांकीपुर उपचुनाव है, क्या लग रहा है? कहाँ चुनाव है? बांकीपुर में नहीं पता है। पटना का। नीतीश कुमार जी अब चले गए, अब सम्राट जी हैं, क्या कहेंगे? तो चलिए गए वही है, तक आप कहना की चलिए गए है ये। तो आप क्या कहना? अच्छा संबंध रहा है, नीतीश जी से आपका अच्छा रिश्ता रहा है? हमारा सबसे अच्छे है। ये एक साधारण सा वाक्य था, लेकिन चुनावी माहौल में इसका असर असाधारण रहेगा, क्योंकि इससे कुछ समय पहले जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने यह दावा किया कि उनकी अनंत सिंह से मुलाकात हुई है और उन्होंने भाजपा उम्मीदवार के समर्थन में प्रचार नहीं करने की बात कही है। यहीं से इस पूरे घटनाक्रम में दिलचस्पी शुरू होती है। राजनीति में समर्थन और विरोध के दावे आम बात है। हर चुनाव में नेता ये संदेश देने की कोशिश करते हैं कि प्रभावशाली चेहरे उनके साथ हैं। इसका मकसद सिर्फ वोट जुटाना नहीं होता, बल्कि ये भी दिखाना होता है कि राजनीतिक हवा किस दिशा में बह रही है। लेकिन बांकीपुर में कहानी ने अचानक यू टर्न ले लिया। जिस नेता के नाम पे राजनीतिक संदेश गढ़े जा रहे थे, उसी नेता ने कहा कि उसे तो चुनाव होने की जानकारी ही नहीं है। ये बयान सिर्फ एक प्रतिक्रिया नहीं था, बल्कि इसने पूरे चुनावी विमर्श का केंद्र ही बदल दिया। अब सवाल ये नहीं रह गया कि अनंत सिंह किसके साथ है, सवाल ये बनने लगा है कि जिस चुनाव को लेकर उनके समर्थन की चर्चा हो रही है, क्या उन्हें उसकी जानकारी भी थी? राजनीति में ऐसे विरोधाभास कम ही देखने को मिलते हैं। पत्रकारों के सवाल पर अनंत सिंह ने कुछ स्टाइल में जवाब दिया। सवाल था कि दादा बांकीपुर में उपचुनाव है, आपको क्या लग रहा है? अनंत सिंह ने कहा, कहाँ चुनाव है? पत्रकार ने कहा कि बांकीपुर में। अनंत सिंह ने कहा उन्हें पता ही नहीं है। तभी पीछे से कोई कहता है पटना, बांकीपुर, मगर अनंत सिंह एक शब्द नहीं बोले। फिर पत्रकार का सवाल आता है, नीतीश जी चले गए हैं, अब सम्राट जी हैं, क्या कहेंगे? अनंत सिंह अपने अंदाज में कहते हैं, वो चलिए गए, वो हइये हैं, तो एकरा में कहना की मतलब कि नीतीश तो चले गए और सम्राट जी हैं ही, तो इसमें कहना क्या है? फिर सवाल आता है, नीतीश जी से आपके अच्छे रिश्ते रहे? तो अनंत सिंह का जवाब आता है, हमरा तो सबसे अच्छा है। मौकमा से बाहुबली विधायक अनंत सिंह अलग अंदाज के लिए तो जाने ही जाते हैं, अपने वन लाइनर के लिए सोशल मीडिया पर काफी पॉपुलर भी हैं। ये पूरी बातचीत कोर्ट परिसर में हुई, जहां अवैध हथियार मामले में जमानत के लिए अनंत सिंह पहुंचे थे। कोर्ट से उनको जमानत मिल गई है तो मूड मिजाज भी उनका ठीक रहा था। पटना शहर के बीचों बीच स्थित बांकीपुर विधानसभा सीट सिर्फ एक चुनाव क्षेत्र नहीं। अब आपके मन में ये ख्याल भी आ रहा होगा कि बांकीपुर आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों है? तो चलिए आपको ले चलते हैं पटना शहर के बीचों बीच स्थित बांकीपुर। बांकीपुर विधानसभा सीट सिर्फ एक चुनावी क्षेत्र नहीं है, बल्कि बिहार की शहरी राजनीति का अहम केंद्र मानी जाती है। इसके साथ ही बांकीपुर विधानसभा सीट का इतिहास भाजपा के पक्ष में रहा है। वर्ष 1995 से ही इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का लगातार कब्जा रहा है। नितिन नवीन के राज्यसभा सदस्य बनने के बाद ये सीट खाली हुई है, जिसके कारण ये उपचुनाव हो रहा है। यहाँ पर 30 जुलाई को वोट डाले जाएंगे। यही वजह है कि भाजपा इसे अपनी प्रतिष्ठा का सवाल मानकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। लंबे समय से ये सीट भाजपा के प्रभाव वाली सीट रही है और पार्टी इसे अपने सबसे मजबूत शहरी गढ़ों में गिनती है। ऐसे में यहाँ होने वाले हर चुनाव सामान्य मुकाबला नहीं माना जाता। इस बार मुकाबला इसलिए भी खास है क्योंकि जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पहली बार खुद चुनावी मैदान में उतरकर अपनी राजनीतिक ताकत की परीक्षा दे रहे हैं। वर्षों तक दूसरे नेताओं के लिए चुनावी रणनीति बनाने वाले प्रशांत किशोर अब खुद मतदाताओं के सामने आ चुके हैं। इसीलिए ये चुनाव उनके लिए सिर्फ एक सीट जीतने का सवाल नहीं है, बल्कि उनकी राजनीतिक विश्वसनीयता की परीक्षा भी है। दूसरी तरफ भाजपा के लिए ये सीट प्रतिष्ठा का प्रश्न है। पार्टी नहीं चाहेगी कि जिस सीट को वो वर्षों से संभालती आई है, वहां कोई नई राजनीतिक ताकत सेंध लगाए। यही वजह है कि बांकीपुर का चुनाव दोनों पक्षों के लिए प्रतीकात्मक महत्व भी रखता है। अनंत सिंह का राजनीतिक प्रभाव मुख्य रूप से मौकामा और आसपास के इलाकों में माना जाता है। उनके समर्थकों का एक अलग सामाजिक और राजनीतिक आधार है। यही कारण है कि चुनाव के समय उनका नाम अक्सर राजनीतिक चर्चाओं में आ जाता है। लेकिन इस बार चर्चा उनके समर्थन की वजह से नहीं है, बल्कि उनके जवाब की वजह से हुई है।
उन्होंने ना किसी उम्मीदवार का नाम लिया, ना किसी पार्टी का समर्थन किया और ना ही किसी पर हमला बोला। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि उन्हें बांकीपुर चुनाव की जानकारी ही नहीं है। यहीं से राजनीतिक व्यंग्य अपने आप में जन्म लेता है। बिहार की राजनीति में अक्सर कहा जाता है कि चुनाव से पहले हर नेता के घर तक राजनीतिक संदेश पहुंच जाता है, लेकिन बांकीपुर ने मानो नया सवाल खड़ा कर दिया है। अगर संदेश पहुंच गया था तो क्या चुनाव की खबर भी साथ गई थी? यही कारण है कि ये बयान सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक चर्चा का विषय बन गया है। किसी ने इसे सहज प्रतिक्रिया माना तो किसी ने इसे राजनीतिक दूरी बनाए रखने की रणनीति बताया। लेकिन इतना तो तय है कि इस एक वाक्य ने चुनावी बहस का फोकस जरूर बदल दिया है। ऐसे में अब प्रशांत किशोर के लिए भी सवाल खड़ा हो चुका है कि क्या प्रशांत किशोर का दावा उलट पड़ गया है। राजनीति में धारणा यानी परसेप्शन कई बार वास्तविकता से ज्यादा प्रभाव डालती है। यही वजह है कि चुनावी मौसम में नेताओं के समर्थन, मुलाकातों और बंद कमरों में हुई बातचीत की खबरें तेजी से फैल जाती हैं। प्रशांत किशोर ने भी अनंत सिंह से मुलाकात कर उनके रुख को लेकर जो दावा किया है उसका राजनीतिक संदेश साफ था। वो ये दिखाना चाहते थे कि पारंपरिक राजनीतिक खेमों के बाहर के प्रभावशाली चेहरे भी उनके साथ संवाद में हैं। लेकिन अनंत सिंह की प्रतिक्रिया ने इस पूरे नैरेटिव को झटका दे दिया। उन्होंने न केवल किसी समर्थन की पुष्टि नहीं की बल्कि ये भी कहा कि उन्हें तो बांकीपुर में चुनाव होने की जानकारी ही नहीं है। इसके बाद चर्चा चुनाव से ज्यादा उस दावे की विश्वसनीयता पर होने लगी। अनंत सिंह बिहार की राजनीति के उन नेताओं में गिने जाते हैं जिनके एक बयान के कई राजनीतिक अर्थ निकल जाते हैं। ऐसे में जब उन्होंने चुनाव की जानकारी से ही अनभिज्ञता जताई तो राजनीतिक विश्लेषकों ने इसे अलग अलग मतलब निकालने शुरू कर दिए। कुछ लोगों ने इसे सहज और बेबाक प्रतिक्रिया माना, कुछ ने कहा कि शायद वो किसी विवाद में पड़ना ही नहीं चाहते, वहीं कुछ का मानना है कि किसी भी पक्ष के साथ सार्वजनिक रूप से जुड़ने की रणनीति भी हो सकती है। हालांकि इन भावनाओं की पुष्टि उपलब्ध तथ्यों में नहीं होती। इतना जरूर कहा जा सकता है कि उनके बयान ने राजनीतिक बहस की दिशा बदल दी है। यही राजनीति की दिलचस्पी है। कभी कभी नेता जितना बोलते हैं उससे ज्यादा उनके ना बोलने या अनजान बनने पर चर्चा होने लगती है। अगर इस पूरे घटनाक्रम को थोड़े हल्के अंदाज में देखें तो तस्वीर दिलचस्प बन जाती है। एक तरफ चुनावी रणनीति बन रही है, समर्थन के दावे किए जा रहे हैं, समीकरण जोड़े जा रहे हैं, और दूसरी तरफ जिस नेता का नाम पूरे राजनीतिक संदेश खड़ा किया जा रहा है वो कह रहा है उसे तो चुनाव होने का पता ही नहीं। मानो राजनीति कह रही है कि पहले समर्थन तय हो गया और बाद में चुनाव की सूचना भेजी गई। बिहार की राजनीति में यह दृश्य किसी व्यंग्य से कम नहीं लगता। आमतौर पर नेता कहते हैं कि फला नेता उनके साथ हैं, लेकिन वहां की कहानियां कुछ ऐसी बन गई थी कि पहले साथ होने की खबर आई और बाद में ये पता चलता है कि संबंधित नेताओं को चुनाव की जानकारी ही नहीं थी। ये व्यंग्य किसी व्यक्ति पर नहीं है बल्कि चुनावी राजनीति की उस संस्कृति पर है जहां कई बार धारणा बनाने की कोशिश वास्तविक घटनाओं से आगे निकल जाती है। अब आमतौर पर चुनावी खबरों में उम्मीदवार की घोषणाएं, रोड शो, रैलियां और आरोप प्रत्यारोप सुर्खियां बनते हैं, लेकिन बांकीपुर में सुर्खियां एक साधारण से जवाब में बटोरी है। अनंत सिंह ने कोई बड़ा राजनीतिक बयान नहीं दिया, लेकिन उनका ये जवाब इतना अलग था कि उसने पूरे चुनावी विमर्श का केंद्र ही बदल दिया है। अब ये चुनाव सिर्फ भाजपा बनाम जन स्वराज का मुकाबला नहीं रह गया है। ये चुनाव इस बात की मिसाल बन चुका है कि राजनीति में कभी कभी सबसे बड़ी खबर वो नहीं होती जो नेता कहना चाहते हैं, बल्कि वो होती है जो अनायास निकल जाती है। बांकीपुर उपचुनाव का फैसला मतदाता करेंगे, लेकिन चुनाव प्रचार के शुरुआती दौर में जिस घटना ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा है वो अनंत सिंह का यही बयान रहा। इसने ये याद दिलाया कि चुनावी राजनीति में वो अनंत सिंह का यही बयान रहने वाला है। लेकिन चुनाव प्रचार के शुरुआती दौर में जिस घटना ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा होगा वो अनंत सिंह का ये बयान ही रहने वाला है। ये याद दिलाता रहेगा कि चुनावी राजनीति में हर दावा उतना ही मजबूत होता है जितनी उसकी पुष्टि। बिहार की राजनीति में व्यंग्य अक्सर विपक्ष नहीं लिखता बल्कि हालात खुद लिख देते हैं। बांकीपुर की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। यहाँ बहस इस बात पर कम हुई कि कौन किसके साथ है और ज्यादा इस बात पर कि जिस नेता के समर्थन की चर्चा हो रही थी क्या उसे चुनाव की खबर भी नहीं थी। शायद यही इस पूरे घटनाक्रम का सबसे दिलचस्प राजनीतिक संदेश है। चुनाव में रणनीति जितनी जरूरी है उतनी ही जरूरी है ये सुनिश्चित करना कि जिस नाम पर रणनीति बनाई जा रही है वो खुद उस कहानी का हिस्सा है भी या नहीं है। इस मुद्दे से जुड़ी हर अपडेट हम आपको देते रहेंगे। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हेडलाइन वीडियो।